जी नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज कुछ सियासी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह रहमान आज बात करेंगे भारत में दूसरा मकबूजा कश्मीर और सऊदी अरब जिंदाबाद, ये क्या मामलात हैं। इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में एक बहुत अच्छा इजाफा होने वाला है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे दिली इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शरी बजा दो ताकि साड़ी ये सियासी गपशप तुहाडे नाल जारी सवारी रहे और तुसीं साडी सोशल मीडिया फैमिली के मैंबर बन जाओ। तो नाजरीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में दूसरा मकबूजा कश्मीर। तो नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पिछले तकरीबन 70-80 साल से जो कि कश्मीर पर अपने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए है और वहाँ पर जो सिविल आबादी इतनी नहीं है जितनी उसने वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ लगाई हुई हैं, जितनी उनको वहाँ पर फ़ौज तैनात की हुई है। वो चाहता है कि जो कि कश्मीर की आज़ादी है, कश्मीरी लोगों की जो हक़ खुदरादियत है उसको दबाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हो सका कि किसी कौम की आज़ादी को जबर और बर्बरियत से दबाया जा सके। ये एक कुदरती अमर है कि हक़ को आप जितनी शिद्दत से दबाएंगे ये उतनी ही शिद्दत से बढ़ेगा। तो नाजरीन मोहतरम, इसी तरह ये दूसरा जो मकबूजा कश्मीर इंडिया में बना हुआ है, ये है इस वक्त जनाब तहरीक खालिस्तान और जनाब भारती पंजाब। वहाँ कुछ सूरत हाल यूँ है जिससे आपको बखूबी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले हफ्ते इंडिया ने जो भारतीय पंजाब है इसमें 25 सिक्योरिटी कंपनियां तैनात की हैं। क्या वहाँ पर कोई जंग लगी हुई है या कोई हंगामी हालात है या कोई इमरजेंसी नाफज है? नहीं, ये 25 सिक्योरिटियाँ जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ वहाँ पर लगाई हैं ये सिखों को दबाने के लिए लगाई हुई हैं, ये खालिस्तान को दबाने के लिए लगाई हुई हैं। और मैं आपको बताता चलें कि जो कंपनियाँ हैं उनमें CRPF ये 5 सिक्योरिटी कंपनियां भारतीय पंजाब पर उन्होंने लगाई हैं और उसके बाद BSF ये 15 कंपनियां उन्होंने भारतीय पंजाब पर तैनात की हैं और उसके बाद IPP इसकी 5 जो कंपनियां हैं ये इन्होंने भारतीय पंजाब पर लगाई हुई हैं कि किसी तरह ये पंजाब जो है वो इनके कंट्रोल में रहे, लेकिन इनके कंट्रोल में रहता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये आखिर वजह क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं ताकि आपको सारा पस मंज़र जो है ना समझ आ जाए। ये बात जनाब अली चली थी सन 1984 को कि सन 1984 में जब उन्होंने खालिस्तान की तहरीक को ख़त्म करने के लिए ये जो सिख कौम है इसका पानी की तरह खून बहाया था और गोल्डन टेम्पल पर जब उन्होंने हमला किया, गोल्डन टेम्पल जो है ये सिखों की एक इबादत गाह है और वहाँ पर ये सिख जमा थे और जो खालिस्तानी तहरीक के रहनुमा थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर हमला किया और इतना बेदरेग उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में किसी भी अक़लियत पर इतना जुल्म की मिसाल नहीं मिल सकती कि हज़ारों सिखों को वहाँ पर उन्होंने कत्ल किया और गोल्डन टेम्पल की वो दीवारें जो गोल्डन कलर की थी वो सिखों के खून से उन्होंने सुर्ख कर दी। तो उस वक़्त वक्ती तौर पे तो ये जो तहरीक है ये थम गई क्योंकि सारे रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। तो जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता तहरीक चल तो रही थी लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं आ रही थी कि जो कि सिखों के हकूक़ की बात करते। तो जनाब इसमें चंद साल कबल एक नया चेहरा सामने आया, एक सिखों का नया जो रहनुमा है वो सामने आया और जिसने कि सिखों की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी और सिखों ने के हकूक़ की बात की। वो है जनाब अमृतपाल। अमृतपाल ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था वारिस पंजाब
और इस तंजीम ने सिखों के हकूक़ के लिए जो है ना आवाज़ उठाना शुरू की। जहाँ पर भी सिखों के साथ जुल्म होता, ज़्यादती होती, अमृतपाल वहाँ पे पहुँचता और भारत के जो जुल्म ज़्यादती है उसके ऊपर आवाज़ उठाता। तो भारत को तो ये मंजूर नहीं था कि हमारे जो जुल्म और बरबरीत में कोई रुकावट आए। वो तो इसी तरह अपनी अक़लीतों को जो है ना कुचलते रहते हैं। ये बात करते हैं सोशल मीडिया पे आके, फ्रीडम की बात करते हैं और दावा करते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये दावा करते हैं कि ये यहाँ पर अक़लीतें जो है ये जनाब अली बड़ी आज़ाद हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, असल मसला जो है वो ये है कि अगर वहाँ पर आज़ादी है तो फिर कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने लाखों फ़ौज क्यों तैनात की है? अगर वहाँ पर अक़लियतों को आज़ादी है तो मैं समझता हूँ गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को ज़िबा क्यों किया गया, ज़िंदा क्यों जलाया गया, वह उनके घरों को क्यों जला दिया गया? अगर फ्रीडम की ये बात करते हैं, अक़लियतों की आज़ादी की बात करते हैं, तो समझौता एक्सप्रेस में हज़ारों लोगों को क्यों ज़िंदा जला दिया गया? वहाँ पर फ्रीडम तो ये है कि अगर एक गाय ज़िबा कर दी जाए तो एक गाय के बदले ये सैकड़ों मुसलमानों को ज़िबा कर देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, असल हकीकत इनकी ये है। तो बात करते हैं कि भाई अमृतपाल, उन्होंने सिखों के लिए आवाज़ उठाई और जनाब उनको उन्होंने 1 साल से नज़रबंद किया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि उस पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए उसको 1 साल से नज़रबंद किया हुआ, जेल में फेंका हुआ है कि वो सिखों के हकूक़ की बात करता है। वो बात करता है कि जो सरकारी सतह पर एक सोची समझी स्कीम के तहत जो सिख नौजवान है उनको नशे की लत पे लगाया जा रहा है ताकि सिख कौम जो है उसके नौजवान अपनी कौम के लिए आवाज़ ना उठा सकें और सिख कौम को ये दबाना चाहते हैं। और ये सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल आपको याद होगा, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि वो भी सिख कौम की बात करता था। और उसके बाद एक क्रिकेटर थे सिद्धू, उसके ऊपर भी इन्होंने जो जेली मुकदमा, कत्ल का मुकदमा बना के उसको जेल में डाला हुआ है। वो उसकी वजह आखिर है क्या? वो यही थी कि वो भी सिखों के हकूक़ की बात करता है। और अब अमृतपाल को 1 साल से उन्होंने जेल में रखा हुआ है, वो भी सिखों के हकूक़ की बात करता है। और साल के बाद इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन लॉ के मुताबिक उसको रिहा होना था, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इतनी, मैं समझता हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो एक बंदे को वो रिहा नहीं कर रहे और उनकी बुखलाहट का यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि अमृतपाल जो है ये इंडियन पंजाब का रहने वाला है। वहाँ से उसको पकड़ा, अरेस्ट किया और उसको उसको पंजाब की जेलों में नहीं रखा, उसको असम की जेल में रखा है जो कि भारतीय पंजाब से हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर दूर है। यहाँ तक उनकी बुखलाहट है कि यानी कि इंडिया की जो जेलें हैं, जो जेल इंतज़ामिया है, वहाँ पर भी ये उन पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, उनको रिहा होना था। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको रिहा नहीं कर रही। इसको लेकर जनाब इस वक्त पंजाब के हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और पंजाब में धरने जारी हैं अमृतपाल की रिहाई के लिए और सिख कौम के हकूक़ हैं उनके लिए। और जनाब जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और जो इंडिया है ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो सिख की जो बात है, सिख की जो आवाज़ है उसको मिटा ना सके, उसको मिटा सके, उसको दबा सके। और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि इंडिया में उन्होंने 25 कोटी कंपनियां तैनात की हैं। तो मैं समझता हूँ सिख कौम जो है ना, ये अब खालिस्तान उनका एक ड्रीम, एक ख्वाब बन चुका है। इसकी हकीकत ये है, आप तजर्बा करके देख लें कि जहाँ इंडिया के बाहर जहाँ भी आपको सिख मिलेगा, आप यूरोप में जाकर देख लें, वहाँ पे हज़ारों सिख आपको मिलेंगे। तो आप उनसे जाके पूछें कि आप इंडियन है या खालिस्तानी है, तो मेरी जान हर सिख यही बात कहेगा कि हम इंडियन नहीं हैं, हम खालिस्तानी हैं। और खालिस्तान की तहरीक है जो कामयाब होती नज़र आ रही है। तो जी नाजरीन मोहतरम, तो सऊदी अरब जिंदाबाद, ये क्या मामलात हैं, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। तो नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद हफ्ते कबल हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान जो है ये सऊदीया जो है ये पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है।
तो इसकी जो कड़ियाँ हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं और इस पे ऊपर जो बात है वो चलना शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन कबल जो मोहम्मद बिन सुलेमान है उसने हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बात की और उसके फौरी बाद जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और उसके फौरी बाद जो है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के भाई खालिद बिन सुलेमान उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। ये थोड़े से अरसे में इतना जो मुलाकातें हैं, जो आना जाना है, ये इस बात का अंदिया दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो बड़ी शराकतदारी कायम करना चाहते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान के दिफाई शोबे में सऊदीया काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और दिफाई शोबे में उसका जो इंशाअल्लाह रहमान जो किरदार है हमेशा ही इंशाअल्लाह काबिल तारीफ़ रहा है और आज भी वो दफाई शोबों में दिलचस्पी ले रहा है और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत हैं इस पे ऊपर भी जो सऊदी अरब है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो इंशाअल्लाह इसमें दिलचस्पी ले रहा है। और इसके बाद और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर बात चल रही है, जिन पर सऊदीया जो है ना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान ये जो पाकिस्तान की माइशत हचकोले खा रही है, इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजल से कि बहुत जल्द ये अपने पाँव पर खड़ी हो गई। और जो इससे पहले साबका दौर में जो कुछ दोस्तों के साथ हमारे सफारती तल्लुकात ख़राब किए गए, जिनमें सरफ़हरिस्त हमारा दोस्त चाइना है, इसके साथ हमारे सफारती तल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए। और उसके बाद सऊदी अरब के साथ जो है हमारे सफारती तल्लुकात जो है काफ़ी ख़राब हुए। और उसके बाद जो अमेरिका है उसके ख़िलाफ़ भी हमारे मुल्क में एक बाकायदा कंपेन चलाई गई और बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया और आवाम को जो है ना अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की गई। उसकी वजह से भी काफ़ी जो तल्लुकात हैं सफारती उनमें कमी आई थी। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को इस सफारती बहरान में निकालती हुई नज़र आ रही हैं और इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द पाकिस्तान का जो ये सफारती तल्लुक है ये बेहतर होगा और इंशाअल्लाह रहमान मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। क्योंकि इंशाअल्लाह रहमान हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम कभी भी मायूस नहीं हुए और ना हम जो है ना वो मायूसी की बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे एंकर हैं जो कि सोशल मीडिया पे आके सिर्फ उनका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को में एक मायूसी जो है ना वो पैदा करते हैं और मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो है ना बेचैनी पाई जाती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह रहमान ये यकीन दिलाते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल से अपने पाँव पर खड़ा होगा और मईशत बेहतर होगी। तो अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।